जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th की जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है। फिजिक्स क्लास 12th का जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है उसके हम कुछ न्यूमेरिकल को बताने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है एक कुंडली में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा बहती है जब इसे 36 वोल्ट दीप्त धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि उसी कुंडली को 36 वोल्ट 50 चक्कर प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में 3.6 एम्पीयर विद्युत धारा बहती है। कुंडली प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो चलिए इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, बहुत आसान तरीके से। धारा कितनी है? 6 एम्पीयर। यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, यहाँ पर हल लिख लेंगे पहले। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? 6 एम्पीयर विद्युत धारा, तो आई बराबर 6 एम्पीयर। क्या दिक्कत है? 6 एम्पीयर हमने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? 36 वोल्ट, तो 36 वोल्ट यानी बी बराबर 36 हमें दिया हुआ है। भाई ये किस स्रोत से जोड़ा हुआ है? डीसी। ये किस स्रोत से जोड़ा हुआ है? डीसी करंट से। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब जो एसी से जोड़ा है उसे लिखेंगे। तो अब आगे जो भी जुड़ा है वो एसी स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है आगे? 36 वोल्ट यानी बी बराबर 36 वोल्ट। बी बराबर क्या? 36 वोल्ट। और जो हमारा एफ है चक्कर प्रति सेकंड, जो एफ है 50 है हर्ट्ज। ये हो गया। प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, परिपथ में 3.6 एम्पीयर विद्युत धारा बहती है यानी आई बराबर 3.6। ये हमें दिया हुआ था एम्पीयर। अब कह रहा है कुंडली के प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है भाई? हमें ज्ञात करना है प्रेरण प्रतिघात यानी XL बराबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे आपको बताते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा, R बराबर होता है B अपॉन I। तो हम क्या करेंगे? प्रतिरोध निकाल लेंगे। B कितना है? 36 और I कितना है? 6 कम 6 36। तो R बराबर निकल गया हमारा 6 ओम। ये निकल गया भाई। अब करेंगे क्या? अब आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है और Z बराबर, भाई वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। Z बराबर अंडर रूट XL, x का स्क्वायर प्लस L, यानी Z बराबर अंडर रूट X स्क्वायर L प्लस R स्क्वायर। और Z क्या होता है? एक प्रतिबाधा होता है यानी तुल्य प्रतिरोध जो होती है। Z के स्थान पर B अपॉन I लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रतिबाधा होता है। इसका फार्मूला भी होता है B अपॉन I। Z के स्थान पर लिखेंगे B अपॉन I बराबर अंडर रूट X स्क्वायर L प्लस R का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा B के स्थान पर कितना है? 36 है। यहाँ पर 36 लिख लेंगे। 36 लिखेंगे भाई। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं B के स्थान पर क्या है? 36 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 36 लिखेंगे बटे में I कितना है? 3.6, क्योंकि अब AC वाला ही देखा जा रहा है भाई। 3.6, क्योंकि भाई यहाँ पर भी I दिया है 6 एम्पीयर और ये DC का है, DC स्रोत का, तो इसे हम नहीं लेंगे, हम AC का लेंगे। हमें चाहिए AC का क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा बोल दिया है आगे, तो AC का लेंगे। तो हो जाएगा 3.6 बराबर अंडर रूट
एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 636। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 360, 10 से गुणा करेंगे तो, और नीचे पॉइंट तो हट जाएगा, 36 रहेगा, बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर एल प्लस 36, 36 दहम्मा 360 कट गया, 10 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर एल प्लस 36। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर भाई बोर्ड परीक्षा में जो ये सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो एक्स एल स्क्वायर प्लस 36, अब दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया, 10 दशमलव 100 बराबर एक्स स्क्वायर एल प्लस 36 हो जाएगा ये। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर एल निकालना है, तो बराबर में 100 और आगे घट जाएगा 36, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एल, तो हो जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा 64 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे, एक्स एल बराबर स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ पर क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, 64 इसके अंदर, तो एक्स एल बराबर क्या हो गया, 8 ओम, 8 अठाई 64, इसका बाद मूल निकालेंगे तो 8 ओम आ गया हमारा, एक्स एल आ गया 8 ओम, ये हो जाएगा आंसर, ऋणात्मक प्रतिघात हमने निकाल दिया। तो भाई एक बार एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। हमें भाई ये दिया हुआ था डीसी स्रोत, हमने इसको भी लिख लिया, जो दिया था हमने इसको लिख लिया है। तो हमें निकालना था एक्स एल, तो हमने फार्मूला लगाया आर बराबर बी अपॉन आई, पहले हमने आर निकाल लिया, तो आर बराबर हमारा आ गया 6 ओम, आर बराबर कितना आ गया 6 ओम, यहाँ पर हम आर निकाल लिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमने लगाया, आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर, जेड प्रतिबाधा होती है, जेड के स्थान पर हम बी अपॉन आई लगा ली सूत्र के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने सूत्र के हिसाब से फार्मूले को हमने मान को रख दिया, तो यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे गुणा कराया जिससे पॉइंट हट जाए, तो यहाँ पर पॉइंट हट गया, काटे तो यहाँ पर 10 आया, और ये 10 बराबर अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस 36, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर 100 इधर आया तो घटा देंगे, तो घटा दिए, 64 आया, एक्स एल बराबर अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 का मान 8 ओम, एक्स एल बराबर आ गया 8 ओम। भाई मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद होगी, लाइक करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।